नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। आप कहोगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी कंटिन्यू किया, जहां पे हमने डिस्कस किया कि सिंपल मेथड से, या जहां पे मैंने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों आपको समझाए, वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको रैंक मेथड की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम दोबारा से हम पढ़ने वाले हैं एक बारी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम समझेंगे कि रैंक मेथड से किस तरीके से निकल सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। देखो, सबसे पहली बात कि सिस्टम अगर मेरे पास नॉन होमोजीनियस है, इसका मतलब तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरा जो सिस्टम होगा, चाहे वो 2x2 का सिस्टम हो, चाहे वो 3x3 का सिस्टम हो, कोई भी मेरे पास अगर सिस्टम पड़ा है तो कुछ इस तरीके से पड़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, सामने कुछ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स होंगे आपके पास, और हम क्या बोलते थे कि ए जो मेरी मैट्रिक्स है वो इन कॉफिशिएंट से मिलकर बन रही है, जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट है। एक्स वो अननोन वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, और बी वो सामने बैठे हुए नंबर्स है। जैसे एग्जांपल, अगर ये मेरे पास कोई सिस्टम है तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 3 1 1 1 1 एंड 1 1 1, और बी सामने वाले नंबर्स है ना, 9 6 एंड 2। तो अब इससे पहले हमने सिस्टम नॉन होमोजीनियस को किस तरीके से समझा था कि डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, देन उसके बाद नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो वही चीजें अब हम समझेंगे कि रैंक मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो रैंक मेथड से निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आप कोई भी मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहां पे एक मैट्रिक्स ए लिखी जा रही है जो भी सिस्टम में हमें गिवन होगी, दूसरी मैट्रिक्स बी लिखी जा रही है कुछ इस तरीके से, यानी कि ए आप साथ में कह दो कि बी। और ऑग्यूमेंटेड का सीधा सीधा मतलब होता है दो मैट्रिक्स को कॉलम वाइज अटैच कर देना, यानी कि एक मैट्रिक्स थी कुछ इस तरीके से, उसमें एक और कॉलम ऐड कर दी, दैट इज ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, ए। अब इसको रेशियो मत बोलना, ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी की, ठीक है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, पहले सिस्टम होगा हमारे पास, ए बी एक्स आ जाएगा, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के बाद हम देखेंगे इसको, चाहे आप रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, चाहे आप कॉलम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, चाहे आप कोई मर्जी मेथड लगा लो, चाहे आप नॉर्मल फॉर्म लगा लो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। हम फाइंड आउट करेंगे रैंक, और कन्वर्ट करने के बाद अगर इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक आपस में नॉट इक्वल आया, क्योंकि जब हम इसको चेंज कर रहे होंगे ना, तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो है और टोटल में कितनी है। तो अगर तो इन दोनों का रैंक आपस में नॉट इक्वल आया, हम बोलेंगे सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन लेकर के जा रहे हैं। अगर इन दोनों का रैंक मेरे पास इक्वल आ जाता है और इक्वल टू एन आ जाता है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी कि अगर हमें तीन इक्वेशन दे रखी है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास तीन होगी, 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी ना ए। और अगर इक्वल टू एन आ गया, दोनों का रैंक इक्वल हो गया, तो सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन लेकर के जा रहा है, यानी कि एक ही सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर इन दोनों का रैंक इक्वल आता है लेकिन लेस देन एन आता है, यानी कि अननोन वेरिएबल तीन है बट उससे कम रैंक मेरे पास निकल गया, हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जहां पे हमने वो चार्ट डिस्कस किया था कि उसके बाद एडजॉइंट ए भी निकालो और वो सब, यहां पे आपका वर्किंग रूल इस तरीके से चलने वाले। तो इस रूल को ध्यान रखेंगे, नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएंगे। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दिया गया है, हमें पता है कि ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि सारे के सारे नंबर्स जो है वो नॉन जीरो है। एक भी नॉन जीरो अगर एंट्री हो गई तो मतलब वो नॉन होमोजीनियस हो गया। ए मैट्रिक्स हमें दिख रही है, बी दिख रही है, एक्स दिख रही है, ऑग्यूमेंटेड लिख देते हैं। ये हो गई ए, और ये बी का मेरे पास कॉलम ऐड हो गया 9 6 एंड 2। इसके बाद मैंने कुछ एक ऑपरेशन लगाए इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे ऑपरेशन लगाया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, यहां पे दो ऑपरेशन लगाए, यहां पे एक सिंगल ऑपरेशन लगाया। इस तरीके से ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे जो मर्जी मेथड लगा लो, है ना। तो जो ऑपरेशन बेस्ट लगे मैंने लगा दिए, ऑपरेशन आपके सामने है। अब लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आया वो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं आपकी सेकंड रो को, लास्ट में मतलब एक और ऑपरेशन हम यहां पे लगा देते हैं, ये तो हो जाएगा 1 और यहां 4 की जगह हो जाएगा 2, ठीक है। और यहां पे हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें R3 में तो ये हो जाएगा -1, ये +1 और ये -7। अब यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि एक रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। चेक करो कि लीडिंग एंट्री 1 है, उसके बाद एक और 0 आ गई,
फिर लीडिंग एंट्री 1 है, 0 उसके बाद बढ़ गई, फिर एक और लीडिंग एंट्री 1 आ गई। तो ये रो एक्लेन फॉर्म है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स की तरफ देखूं, यहां पे नंबर ऑफ द नॉन जीरोज रोज कितनी है, 3 है, तो यानी कि ए का रैंक कितना है, 3 है। और पूरे इकट्ठे को देखूं, अभी भी नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, तो इसका भी रैंक मेरे पास, मेरे कहने का मीनिंग है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए के पास 3 है तो रैंक 3 हो गया, ऑग्यूमेंटेड के पास 3 है तो रैंक 3 हो गया, है ना। और एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स क्या थे मेरे पास, 3 थे। तो यानी कि जब तीनों इक्वल निकल करके आ गए, सिस्टम तो कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब यूनिक सॉल्यूशन का हम आंसर किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये जो है सबसे पहले इसको पिक कर लो। z इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, यहां पे माइनस का 7 आ रहा है ना, z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7, x प्लस 1y प्लस z, y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो रही है, y आ गया 2। दूसरा x माइनस वाई प्लस z, यानी कि x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे, 7 और 2 9, वहां जाके ऐड हो गया, तो x 11 आ गया, y 2 और z माइनस 7। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन के केस में तो कभी आंसर निकलेगा ही नहीं, बट जैसे ही इनफाइनाइट का मेरे पास आंसर आया, हम वही करेंगे, किसी एक वैल्यू को k लिख लो और बाकी दोनों k के अंदर आंसर दे दो। तो ये तो हमने समझा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम को ऑग्यूमेंटेड या रैंक मेथड से हम किस तरीके से निकालते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम में किस तरीके से यहाँ पे रूल फॉलो होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।